हम पिछली 2-3 क्लासेस से पढ़ रहे हैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर का एक्यूट चार्ट। एक्यूट चार्ट, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, हर रोज़ की जाए उतनी कम पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपलेस्ट वे टू हैंडल द एक्यूट्स है। एक फ्लो चार्ट आपको मिल जा रहा है जहाँ पे आप अगर एक बेसिक ऑब्जर्वेशन अप्लाई कर लें कि पेशेंट की एक्टिविटी में क्या चेंज हुआ है, वो एक्टिविटी में डल हुआ है, हाइपर एक्टिव हुआ है, रेस्टलेस हुआ है, एंग्जाइटी उसको है, उसका थर्मल कैसा हो गया है, वो चिल्ली हो गया है, वो हॉट हो गया है, उसकी थर्स्ट डिक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और इतना होने के बाद में फिर हम डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट में चले जाते हैं। डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट मैंने आपको बता दिया, थर्स्ट कैसे फाइंड आउट करनी है वो भी मैंने पिछली क्लासेज में बता दिया था, थर्मल को कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने सीख लिया था। अब हम आगे चलते हैं इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग डल, हॉट और थर्स्टी। थर्स्ट जब भी हो जाएगी तो क्या होगा, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लार्ज इंटरवल्स हो जाएगा। ठीक है। ड्राई, ड्राई मीन्स एवरीथिंग ड्राई, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई, माउथ ड्राई, स्किन ड्राई, लिस्टलेस यानी कि जरा भी मोबिलिटी नहीं करेगा। इरिटेबल पीपल, लाइंग और इमोशनलेस। इरिटेबल पीपल लाइंग और या फिर इमोशनलेस रहेगा, कोई उसको इमोशन भी नहीं है। तो ड्राइनेस स्किन की नहीं, माइंड की भी ड्राइनेस है। पेशेंट डल है लेकिन स्लीपी नहीं है। ठीक है। बॉडी एक प्रेशर से एमुलरेट करेगा और मूवमेंट से एग्रावेट करेगा। स्टूल ब्रानिया के हार्ड रहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस थॉट, ये इस मेडिसिन को रूल आउट करती है। बिजनेस थॉट का मतलब धंधे पानी की बातें दिमाग में आएगी। तो बिजनेसमैन तो चलो धंधे पानी की बात करेगा, बाकी का क्या, बाकी का वो लोग भी जो भी उनका बिजनेस है, स्टूडेंट का बिजनेस पढ़ना है, ठीक है, और हाउसवाइफ का बिजनेस घर का हाउस होल्ड वर्क करना है। प्रसिद्ध कवि कबीर दास जिस दिन कविता नहीं लिखते थे या दोहा नहीं लिखते थे, खाना नहीं खाते थे। आज मैंने काम नहीं किया, मैं मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी करनी जरूरी है। आज मैंने काम नहीं किया तो खाना किस बात का, यानी कि वो रोजाना ही अपना काम करते थे। यह है बिजनेस। तो कोई भी व्यक्ति जिस काम को करने के लिए असाइंड है उस काम को करना बिजनेस, और करने का विचार इलनेस के दौरान भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रूप में आते रहना, ये हो गया बिजनेस थॉट। काम नहीं कर पाने की गिल्ट भी उसको रहती है, अरे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, ये हो गया बिजनेस के थॉट। एलिमेंट फ्रॉम एंगर एंड मोर्टिफिकेशन। एलिमेंट फ्रॉम एंगर एंड मोर्टिफिकेशन। एंगर गुस्सा, मोर्टिफिकेशन ऐसा इमोशन जो न तो एक्सप्रेस कर पाए और उसको सह भी ना पाए। तो हम क्या कहते हैं, ना कह पाए ना सह पाए, ये होता है मोर्टिफिकेशन। बॉस ने डांट दिया, ना कुछ कह पाया और सहन भी नहीं कर पाया, ये हो गया मोर्टिफिकेशन। बहुत सारी दवाइयाँ मोर्टिफिकेशन में, लेकिन स्टैफ अपना ये ब्रायनिया 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है। लास्ट में वो वर्ड लिखा हुआ है जिसको फर्स्ट में हमने बोला था, डिलीजेंट या कंसेंशियस। तो डिलीजेंट मैंने आपको बता दिया, कर्मयोगी लोग होते हैं। इस तरह की इंडिकेशन पे हमने ब्रायनिया डल, हॉट, थर्स्टी में सेलेक्ट करनी है। ये देख रहे हो ना, डल, हॉट, थर्स्टी और थर्स्टलेस दोनों में ही ये ब्रायनिया है।
थर्स्टलेस होगा तब ड्राई माउथ है और थर्स्टलेस हो जाएगा पेशेंट। ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एज यू नो डल, हॉट, थर्स्टी। ठीक है, थर्स्टलेस में भी आती है लाइकोपोडियम, लेकिन यहाँ पे हम थर्स्टी का एंगल पढ़ेंगे। अगेन से डिलीजेंट, कंसेंशियस एंड स्टूडियस, डिजायर फॉर हॉट फूड। ब्रायनिया को एक्यूट इलनेस के दौरान गरम गरम खाने की इच्छा होती है। क्रोनिक में भी होती है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो है एक्यूट। तो एक्यूट में ब्रायनिया को गरम खाने की इच्छा होती है। हार्ड ऑन इन्फीरियर्स, सॉफ्ट विद सुपीरियर्स। क्या हुआ ये? हार्ड ऑन इन्फीरियर्स, जो उससे उम्र में छोटे हैं, जो पद में छोटे हैं, जो उससे गुण और प्रतिभा में छोटे हैं, किसी भी तरह से छोटे हैं, उनके ऊपर वो बहुत हार्ड रहता है, बहुत गुस्सा करेगा, उनसे नाराज होगा, उनको डांटेगा, डपटेगा लेकिन उतना ही सॉफ्ट है विद सुपीरियर्स। जो उससे उम्र में बड़े हैं, जो नॉलेज में ज़्यादा हैं, जो स्किल में ज़्यादा हैं, किसी भी तरह की पावर में ज़्यादा हैं, उससे उनके साथ में वो पेशेंट सॉफ्ट पेश आएगा। सॉफ्ट विद सुपीरियर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। केवल रूब्रिक को पढ़ लिया, हमें तो पेशेंट नहीं बताएगा ना कि मैं हार्ड ऑन इन्फीरियर और सॉफ्ट विद सुपीरियर्स हूँ। जो इन्फेंट्स हैं, जो गोद में रहने वाले बच्चे हैं, वो माँ को चोट पहुँचाते हैं। डॉक्टर एग्जामिन करने के लिए स्टेथो उठाएगा और वो अपनी माँ को पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपनी माँ के ऊपर उनका गुस्सा चलता है, वो उनके लिए इन्फीरियर है। ठीक है, या बच्चों को बच्चे मारते हैं लेकिन बड़ों को नहीं मारते, देखे होंगे ना आपने, वो हार्ड ऑन इन्फीरियर हो गए। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट पे गुस्सा करना, ये भी हो गया। अपने घर के लोगों को यूँ मतलब र्यूडली बात करना, और चाहे बाहर का कोई भी होगा उनके साथ तहजीब से बात करना, ये भी हार्ड ऑन इन्फीरियर्स ही है, क्योंकि घर के लोग तो इन्फीरियर ही बनते हैं ना उनके लिए। तो इस तरह की चीज़ें ये होती है हार्ड ऑन इन्फीरियर्स। ठीक है, इवन वाइफ के साथ जो लोग रूडली बात करते हैं और गर्लफ्रेंड के साथ में तहजीब से बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं, ये भी वही हो गया। ठीक है, उनको लगता है वाइफ तो अब 7 जन्म के रिश्ते में बंध गई है, या हस्बैंड 7 जन्म के रिश्ते में बंध गया है, ये तो कहाँ जाएगा छोड़ के, क्या ही होगा इसका, उसको फॉर ग्रांटेड लेना। और बाकी कोई भी रिश्ता हो उन सब के साथ में भाई इनसे अच्छा तो कोई भी नहीं है, ये भी वही होते हैं। बहुत अच्छा रूब्रिक है। क्रोनिक में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं पर्सनैलिटी के लिए, पर्सनैलिटी के हिसाब से जब मेडिसिन देते हैं तब ये बहुत काम का रूब्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट है लव्स स्टडीज बुक्स एंड नॉलेज। लव्स स्टडीज बुक्स एंड नॉलेज, ये पेशेंट बुक वर्म होते हैं, सीखते और पढ़ते रहते हैं। बस इतनी ही बात जाननी है। क्यों जाननी है, क्यों ऐसा है, वो डीप जाएंगे, कोई भी कारण हो सकता है, हमें इतना ही काफ़ी है कि वो पढ़ता है। अपनी बीमारी के बारे में इतना कुछ उसको पता होगा कि क्या कहने की बातें। ठीक है, सीरियस लुकिंग नेवर स्माइलिंग चाइल्ड, ऐसा तो देख के मैंने कई बार दवाई दी हुई है। बच्चे के फेस पे जब स्माइल ना हो, ये मेडिसिन दे देना आप तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जब बीन शेप फेस होगा। बीन शेप कैसा होता है, जैसे फोरहेड भी थोड़ा सा आगे आ गया, चिन भी आगे आ गई, नाक वाला एरिया पीछे हो गया, दब गया। यूजुअली हमारे ये नाक वाला एरिया बाहर होता है, उसका उल्टा हो जाएगा, नाक वाला एरिया थोड़ा सा अंदर, फोरहेड सामने, चिन भी थोड़ा प्रोट्रूडेड। ठीक है, ये होते हैं बीन शेप्ड फेसेस। ठीक है, डॉक्टर विजयकर एक्यूट में कभी कभी इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, लेकिन ये हैं बड़ी काम की। एंगर विद
timidity surfaces on face as doctor approaches to examine. बहुत अच्छा रूब्रिक है. एंगर विद टिमिडिटी, गुस्सा भी है और रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा है. ये फेस पे ऑब्जर्व करने की बात है, खास करके जब डॉक्टर उसको एग्जामिनर करने के लिए अप्रोच कर रहा है तब. हॉट पेशेंट हु लव्स हॉट फूड एंड हॉट मिल्क. जैसे कि आपको पता है लाइकोपोडियम एक हॉट मेडिसिन है, ठीक है. हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी हॉट पे ही आए हुए हैं. हॉट में जब मतलब हॉट पेशेंट में जब क्रेविंग हो गर्म खाने की, गर्म पीने की, तो लाइकोपोडियम जरूर सोचना. ब्रैनियो को भी होती है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा है. adult who are always keen on thorough investigations. मेरी जांचें करा दो, पूरे पैकेज करा करा के आ जाएंगे. 50-50 पेज के आजकल जो भी पैकेज होने लग गए, ढूंढते रहो वहाँ पे. तो जो अडल्ट, बूढ़े नहीं, अडल्ट, एक एक वर्ड काम का होता है. बच्चे का तो खुद का दिमाग ही नहीं है ना, उसमें तो वो डिसीजन ले ही नहीं रहा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन कराने हैं. जैसे ही वो बड़ा हो गया, अडल्ट हु आर ऑलवेज कीन ऑन थोरो इन्वेस्टिगेशंस. ये आपको क्रोनिक में और एक्यूट में दोनों में मिलता है. पेशेंट कहेगा तुरंत इन्वेस्टिगेशन करा लो, ठीक है. तो ये जो जांचें कराने वाले लोग होते हैं, जो खुद अपनी बॉडी की जांचें कराते हैं, तो ये होते हैं लाइकोपोडियम. जांच से एक जोक याद आ गया. जांच से मुझे एक जोक याद आ गया, सुन लो. ये आज की क्लास का हिस्सा वैसे तो नहीं है, लेकिन चलो मज़ा आएगा. एक बार क्या हुआ, किसी की बूढ़ी अम्मा बीमार हो गई. उसके बेटे 3-4 थे. वो बेटे जो है वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे. तो बीमार होने के बाद में हॉस्पिटल लेके गए. डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था. डॉक्टर ने कहा देखो बीमारी बहुत दिन से है, तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही है, इनके टेस्ट होंगे. टेस्ट होंगे तो भाई वो बच्चे आते हैं साइड में होकर के, बोले जी कोई नहीं, प्लान करके बताते हैं. वो तीनों चारों जने एक साइड में आकर के उन्होंने फुसर फुसर किया, आपस में बात की और डॉक्टर के पास आकर के अपना डिसीजन बताते हैं. क्या कहते हैं कि जी उम्र बहुत है, माता जी से पार नहीं पड़ेगी, ये टेस्ट जो है ना 4-5 दिन लग जाते हैं, आप तो 20 करा लो, आज ही डिसीजन आ जाएगा, इलाज शुरू हो जाएगा. क्या टेस्ट में पार नहीं पड़ेगी, 4-5 दिन लगेंगे. वो टेस्ट मैच सोच लिए और 20 करा लो, आज ही रिजल्ट आ जाएगा, इलाज शुरू हो जाएगा. ये जोक है. अरे तुम सब लोग बंद हो, हंसे भी नहीं. चलो ठीक है. तो जो कीन ऑन इन्वेस्टिगेशंस जो ये होते हैं ना लोग, जो कि कहते हैं टेस्ट करा लो, ये वाले लोग होते हैं. चलो अब है नॉन डिलीजेंट ग्रुप. नॉन डिलीजेंट ग्रुप में नेट्रम्यूर, सल्फर, मर्क, एपिस ये मेडिसिन है. अभी इन्होंने मैगम्यूर जोड़ी है, पहले ये मैगम्यूर नहीं होती थी. अमोनियम म्यूर भी जोड़ी है, ये भी नहीं होती थी. ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ है भी नहीं खास. ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेट्रम्यूर. नेट्रम्यूर एक्यूट में कब देते हैं, जब पेशेंट डल, हॉट और थर्स्टी है, पेशेंट नॉन डिलीजेंट है, यानी कि अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित भाव नहीं रख रहा है, लेकिन सन से बहुत ज़्यादा एग्रावेशन है. सन एग्रावेट्स एंड विजिटर एग्रावेट्स. सन एग्रावेट का मतलब है
गर्मी के मौसम में धूप को एक्सपोज करने पर उसको तकलीफ का होना या बढ़ जाना, दोनों चीज़ें, ये सन एग्रावेट है। विजिटर एग्रावेट, विजिटर एग्रावेट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं बच्चों से लेके बड़ों तक, आजकल जो लोगों का घरों का सेटअप हो गया है ना, उनको विजिटर बहुत कम पसंद होने लग गए हैं। कोई भी आ जाए, उनका जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो प्राइवेसी है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, और जब हो जाए तो ये रूब्रिक लग जाएगा अवर्जन या एग्रावेशन बाय विजिटर्स। बीमार होने पर भी कोई उसका हालचाल ना पूछे, अपनी बीमारी लोगों के साथ शेयर न करे, ये हो गया एग्रावेट बाय विजिटर्स। तो पेशेंट क्या करेगा? वो साइलेंट, क्वाइट, अवर्जन टू गेस्ट और इवन पीपल आस्किंग हाउ आर यू, ये भी उसको पसंद नहीं है। एंग्री व्हेन ओब्लाइज टू आंसर, एंग्री व्हेन ओब्लाइज टू आंसर क्या होता है? जब कोई पेशेंट को सवाल किया जाए, दर्द कैसा है, कैसा भी हो आप तो ठीक करो ना, मतलब कुछ भी आंसर करने के टाइम वो इरिटेट हो जाएगा। खाना खाना है, अगर घर के सदस्य पूछ रहे हैं बीमार पड़े हो, कुछ खाना नहीं है, कुछ लेके आए, इरिटेट हो जाएंगे। तुम्हें खाने की पड़ी है, मेरे यहाँ दर्द हुए जा रहा है। या डॉक्टर के पास चलें, वो उसके लिए भी डिनाई करेगा, मना करेगा, इरिटेट होगा, मेरे से चला नहीं जा रहा, तुम डॉक्टर के पास जाने की कह रहे हो। तो भाई हम सब कुछ तुम्हें ठीक करने के लिए तो कह रहे हैं, उसमें वो इरिटेट हो जाएगा और चुपचाप लेट जाएगा, साइलेंट लेट जाएगा। क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुपचाप लेटना। अवर्जन टू गेस्ट्स एंड पीपल आस्किंग हाउ आर यू, ये सब एंगर व्हेन ओब्लाइज टू आंसर ही है। पेशेंट अकेलापन पसंद करता है और ये तो चाहता है कि कोई तो एक पर्सन उसके रूम में रहे। डिजायर्स वन पर्सन इन द रूम बट वांट्स लोनलीनेस टू। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वोमिटिंग विद फीवर। कुछ लोगों को जैसे ही फीवर आएगा वोमिटिंग आती ही है, और कुछ लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए उनको वोमिटिंग नहीं आती। तो वोमिटिंग विद फीवर इज नेट्रम म्यूर। आज हमने उधर पढ़ी थी ना बायोकेमिक में, तो कोई भी सिम्टम आप देख रहे हो ना, लगभग सेम नहीं आ रहे हैं, वो कुछ कहीं जा रही है, ये मेडिसिन यहाँ कुछ कहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है? पोटेंटाइज्ड नेट्रम म्यूर की इंडिकेशन डिफरेंट है, बायोकेमिक में देने के लिए डिफरेंट है। क्रेव्स सॉल्ट, तो पेशेंट को मन करेगा नमक तेज खाऊं, नमकीन चीज़ें खाऊं। सॉल्ट का मतलब सॉल्ट एज वेल एज सॉल्टी फूड, ठीक है। अगला इंडिकेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है जिसको लेकर के बहुत बार हमने मेडिसिन दी है, आप भी देना और रिजल्ट मिलेंगे शानदार वाले। लोअर लिप स्केली और क्रैक इन द मिडल। लोअर लिप, अपर नहीं है, लोअर लिप क्रैक इन द मिडल पे बहुत बार मैंने दवाई दी हुई है, ठीक है। बायोकेमिक में भी देखा था ना, ड्राइनेस एंड क्रैक्स। तो ड्राइनेस एंड क्रैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर द नेट्रम म्यूर। लोअर लिप स्केली, क्रैक्ड इन द मिडल। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। सल्फर थर्स्टलेस में भी थी ना, डल हॉट थर्स्टलेस, डल हॉट थर्स्टलेस एंड मोइस्ट टंग में थी ये मेडिसिन। ये रहा लैकेसिस एंड सल्फर दोनों। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? थर्स्टी में भी सल्फर है सब कुछ वही। क्या क्या था? लिप्स ब्राइट रेड, हॉट पाम्स एंड सोल, एंग्री विद हिमसेल्फ, खुद पे गुस्सा करना, क्यों ही मैं गया था वहाँ पे,
क्यों ही मैंने ये चीज़ खाई थी, ऐसा उसको फीलिंग आती है। ठीक है, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था, मतलब खुद को वो नाराज होता है खुद पे और खुद को कोसता है अपनी गलतियों के लिए। इंटरनली एंक्सियस बट bursting open with anxiety at night at 1 AM, रात के समय एंग्जाइटी होना, एकदम से जी घबरा जाता है मेरा, खिड़कियां खोलता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, बहुत बेचैनी हो जाती है रात को, यही है 1 बजे की एंग्जाइटी। रेडिश ह्यू ऑन फेस, रेड लिप्स, पाम्स हॉट एंड रेड। ठीक है, मैंने पिछली बार भी बताया था जब सल्फर बढ़ रहे थे, सल्फर की बहुत बड़ी इंडिकेशन है लिप्स का रेड होना, नाक की टिप का भी रेड होना, एनस का रेड होना, और पाम्स और हॉट सोल्स होना। ठीक है, हॉट पाम, हॉट सोल, रेड लिप, कुछ और सोचना बिल्कुल ही नहीं है, केवल सल्फर बना के देने का सोचना है। पेशेंट अवर्जन टू हैव बाथ, हेयर्स उसके हैफे जड़ रहेंगे, उल्टे पुल्टे, मैशी, बिगड़े हुए बाल, कितने कंघी कर ले, कुछ भी कर ले, थोड़ी देर में बाल बिगड़ जाते हैं। कुल मिला के डर्टी अपीयरेंस रहती है, वो कितना भी अपने आप को संवारने सजाने की कोशिश करे, लेकिन अपीयरेंस उसकी डर्टी ही बनी रहती है। और पेशेंट अवर्जन भी होती है उसको अपने अपीयरेंस के लिए, वो कैसा दिखता है इस बात की उसको परवाह नहीं होती है। लाइकोपोडियम से उल्टा है यहाँ पे, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ तो है, येट नॉट रेडी फॉर एनी इन्वेस्टिगेशंस, नॉट इवन मेजरिंग द बीपी। इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहेगा, लाइकोपोडियम करना चाह रहा था अपनी एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए, सल्फर इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करेगा। अगर हम कह भी देंगे ये कुछ टेस्ट करवाने हैं तो बोलेगा नहीं नहीं, कुछ तो कुछ निकल के आ जाएगा, अब तो इलाज दे दो। और ज़्यादा कोशिश करोगे तो पेशेंट नेक्स्ट टाइम विजिट ही नहीं करेगा। ठीक है, टेस्ट बता देना, सजेस्ट कर देना उसके लिए चिंता का विषय बन जाता है। डॉक्टर ने एमआरआई लिख दी, तो भाई एमआरआई में तो पता ही है क्या आता है, डिजेनरेटिव चेंजेस, डिस्क हर्निएशन, ये किसको नहीं आती है, लेकिन कमीशन बनाने के लिए टेस्ट लिख देते हैं। खैर हमारा विषय वो नहीं है, हमारा विषय है जब उसको हड्डी के डॉक्टर ने एमआरआई लिख दी तब उसके पास नहीं जाएगा, फिर उसके पास जाएगा जो बिना एमआरआई के इलाज करता हो। हम करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, बोले जी डॉक्टर ने तो एमआरआई लिख दी थी तो क्यों नहीं कराई, ऐसा ही कुछ बहम डाल देंगे। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसकी ओपिनियन ऐसी होती है कि बहम पड़ जाएगा या कोई तो कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी और उसको वो सुन नहीं पाएगा। एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ तो है, लेकिन नॉट रेडी फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, नॉट इवन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, बीपी भी चेक ना करो, बस आप तो इलाज कर दो। तो ये थी सल्फर की कहानी। नेक्स्ट मेडिसिन इज एपिस। एपिस एज यू नो डल, हॉट, थर्स्टी एज वेल एज थर्स्टलेस, यहाँ पे हम थर्स्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिकेशन सेम है, एडिमा है, एसोसिएटेड यूरिनरी सिम्टम्स है, एंग्री एंड डोमिनेटिंग है। एंग्री गुस्से वाला, डोमिनेटिंग रोब जमाने वाला। खास करके लेडीज, चलो लेडीज या जेंट्स कोई भी हो, घर में उनकी ही बॉसिंग रहती है, सब जो भी करता धरता उसकी खजाने की चाबी उसी अपने पास रखता है। अदर इंडिकेशंस में एंग्री, डोमिनेटिंग, जेलसी वाला, जेलसी ईर्ष्या,
दूसरों के पास कभी कुछ देख लिया, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं है ऐसा, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, इसको जेलसी कहते हैं। ये एक नेगेटिव इमोशन है, नहीं होना चाहिए। सैडनेस, इनडिफरेंट एंड स्टुपरस। सैडनेस मीन्स चेहरे पे उदासी, इनडिफरेंस कोई भी कहे सुने का, सजेस्ट करेगा, असर नहीं पड़ना, इनडिफरेंस। स्टुपरस नींद जैसी कंडीशन रहना, डलनेस तो है ही है। फेस पे सूजन होती है, एडिमा जैसे रहता है, खास करके आईलिड्स पे, विद फ्रीक्वेंट इंक्रीज्ड बट स्केंटी यूरिन। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इज इंक्रीज्ड बट देयर इज स्केंटी यूरिनेशन। थोड़ा थोड़ा पेशाब बार बार फील होता है और पेशेंट जाता है तो भी यूरिन थोड़ा ही पास होता है। लॉस ऑफ स्पीच और इनएबिलिटी टू टॉक, दैट इज एफेजिया विद फीवर। बुखार के दौरान स्पीच का चले जाना, लॉस ऑफ स्पीच, इनएबिलिटी टू टॉक विद फीवर। मुझे कभी नहीं मिला लेकिन अच्छा सिम्टम है, अगर मिलता है तो कभी वंडर ही होगा। डज नॉट कंप्लेंट, शिकायत ही नहीं करेगा, क्या हो गया है, तकलीफ क्या हो गई है, क्या दवाई लेनी है, क्या अच्छा क्या बुरा, शिकायत नहीं करेगा। लेकिन श्रीकिंग इन स्लीप इज देयर। श्रीकिंग क्या होता है, एकदम से करहा उठना, चौंक उठना, बच्चा है तो उठ के रोएगा, श्रीकिंग इन स्लीप, नींद में चिल्ला देना। डल हॉट थर्स्टी में नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल, मरकरी। ठीक है, मरकरी बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक्यूट में बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट देने वाली दवाई है। डल हॉट थर्स्टी डिसओबीडियंट, बात नहीं मानना, जिद्दी टाइप के लोग होते हैं मरकरी के, जो कह दोगे ठंडा पानी मत पिया करो गला खराब होता है, बात नहीं मानेंगे। जो कहते हैं टाइम से दवाई ले लेना, नहीं लेंगे। शाम को जल्दी सो जाना, नहीं सोएंगे। डिसओबीडियंट, ये मरकरी की हॉलमार्क है, बात नहीं मानना। बहुत पानी पिएंगे, अलोंग विथ थर्स्ट देयर इज सलाइवेशन। प्यास और सलाइवेशन दोनों जब मिल जाएं, मरकरी कैंसर को भी ठीक कर देगी। एक्यूट ही नहीं, क्रोनिक में भी ये दो चीज़ मिल जाएं, बहुत ज़्यादा प्यास भी है और सलाइवेशन भी है, मरकरी दे देना, पेशेंट को ठीक होना ही पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड रेस्टलेस, पेशेंट हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है, मूव कर रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। माइंड में एंजाइटी है या नहीं है, लेकिन पेशेंट फिजिकली रेस्टलेस है, मूव कर रहा है। रफ बिहेवियर, रूड बिहेवियर, रिवोल्टिंग बिहेवियर अगेंस्ट वट एवर टोल्ड, हैंस डिसोबेज मदर्स कमांड। मदर ने कुछ भी सजेस्ट किया बीमार बच्चे के लिए, नहीं मानेगा। रफ एंड र्यूड बिहेवियर है उसका, रिवोल्ट करेगा। रिवोल्ट किसको बोलते हैं, जो भी उसके ऊपर डोमिनेशन है, जो भी ऑर्डर है। अगर टीचर है तो प्रिंसिपल की बात नहीं मानेगा, प्रिंसिपल है तो मैनेजमेंट की बात नहीं मानेगा, और मैनेजमेंट वाला है तो सरकार की बात नहीं मानेगा। सरकार ने बोल दिया इतने बजे स्कूल खोलो, इतने बजे बंद करो, बोले हम तो अपने हिसाब से चलने वाले हैं। ये लोग होते हैं रिवोल्टिंग, जो अथॉरिटी को डिसओबे करने वाले लोग होते हैं, ये होते हैं रिवोल्टिंग। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस क्या होता है, प्रिकॉशियस होता है अपनी उम्र से जल्दी, अपनी उम्र से जल्दी कुछ भी हो जाए, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, डिजीज़ की डेवलपमेंट हो, बहुत रैपिड, 3 दिन में जो काम होना है वो 1 दिन में हो जाएगा।
कोई भी वायरल एक सिस्टम चलता है, प्लेटलेट्स कब जाके डाउन होते हैं, इसके पहले ही हो जाएंगे। डेंगू में जो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं रिकवरी के टाइम इसके पहले हो जाएंगे। ये है प्रिकॉशियस। इंटेलिजेंट बट नॉट एट ऑल स्टूडियस। मर्कसोल इंटेलिजेंट है लेकिन ये पढ़ाकू नहीं होते हैं, स्कूल जाने वाले, रेगुलर पढ़ने वाले, ओबीडियंट बच्चे नहीं होते हैं। एक्सेसिव पर्सपायरेशन, सलाइवेशन और थर्स्ट के साथ में अगर पर्सपायरेशन भी मिल जाए तो विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेसिव पर्सपायरेशन, पसीना बहुत आता है। ओबीज बट एक्टिव, ये भी ऐसा ही सिम्टम है। मोटे लोग बहुत एक्टिव जब मिल जाएं तो क्रोनिक इलनेस भी ठीक हो जाती है, एक्यूट तो होनी ही है। अनार्चिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, अनार्चिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी वही आतंकवादी टाइप के मामले, अथॉरिटी को नहीं मानना, रूल रेगुलेशन नियमों को नहीं मानना, ये होते हैं अनार्चिस्ट। विरोध करने वाले लोग, क्रांति करने वाले लोग। हरी हेस्टी एंड चाओटिक, हरी हेस्टी मतलब दोनों का एक ही है, जल्दीबाजी करने वाला। चाओटिक का मतलब है कि उसकी लाइफ में कोई सिस्टम नहीं है। अभी हिंदी पढ़ रहा है, अभी मैथ पढ़ेगा, मैथ का एक सवाल किया नहीं है, एसएसटी निकाल लेगा। स्कूल जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। हरी हेस्टी बट चाओटिक। चाओटिक का मतलब होता है कोई भी सिस्टम एक नहीं होना, कोई एक ऑर्डर उनकी लाइफ में नहीं होना, ये होता है चाओटिक। तो आज हमने पढ़े डल, हॉट एंड थ्रस्टी ड्रग्स। थर्स्टी के बाद में डिलीजेंट, नॉन डिलीजेंट हमने लिया। डिलीजेंट में ब्रानिया लाइको, नॉन डिलीजेंट में एपिस, एपिस के बाद में मैग म्यूर, अमोनियम म्यूर, नेट्रम म्यूर, मर्कसोल और सल्फर। ठीक है, मैग्म्यूर की कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है नहीं। टॉटरिंग एक्सट्रीमिटीज, हैवी एंड टायर्ड अपर लिम्स, एग्रावेशन ऑन वॉकिंग वेकिंग, जागने से, चिल्ली, स्नीजिंग एंड कोराइजा, हैमस्ट्रिंग एज इफ शॉर्टन्ड, एज इफ ड्राइंग बिहाइंड द टोज, एंग्री एंड इरिटेबल। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने तो कभी दी नहीं भी एक्यूट में, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आज का ये वाला टॉपिक एक्यूट चार्ट का।